You must have ever tasted ice cream of different flavors in different times. But have you ever wondered out who started or discovered this ice cream? But today we are not here to talk about ice cream, but also one such successful business in India that has taken magnificent control out in ice cream business. So let's start the video. शरबत और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चनिंग चीज़ है। एंड इवन दो किसी को इसका एक रियल स्टोरी नहीं मालूम कि ये कहाँ से आया, किसने फर्स्ट बार इसको ढूंढा, किसने इसको पहली बार प्रोड्यूस किया, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इसका कल्चर पूरे वर्ल्ड में कैसे स्प्रेड हुआ, उसके बारे में थ्रू बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस से बुक्स के मदद से और रिसोर्सेज के मदद से हमें ये चीज़ पता चला है कि द प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम वॉज डन बाय द चाइनीज़ पीपल। यस, पहली बार जो आइसक्रीम का जो प्रोडक्शन था उसको चाइना लोगों के द्वारा और इसको स्प्रेड किया गया था। वहाँ से ये चीज़ इटाली स्प्रेड हुआ बाय एन अनदर ट्रेडर नेम्ड एज मार्को पोलो। वहाँ से फिर कैथरीन डे मेडिसी ने उसको फ्रांस में ले आया और फ्रांस से के बाद इसको अमेरिका में लाया गया थॉमस जेफरसन के द्वारा। सो द प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम इज़ नॉट डन बाय अ सिंगल पर्सन। इंस्टेड इसमें बहुत सारे लोग थे जो लोग इन्वॉल्व थे इस कल्चर को एक वाइड स्प्रेड ले जाने के लिए। Now let us know how the history of an ice cream and the culture of ice cream came into the India. As you all know, earlier time the source of entertainment was not there, and so to people make them entertain in their daily life, there were too many of activities that used to be there. पहले के टाइम में जो किंग्स थे, जो उस समय के लोग थे, वो लोग एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग थ्रू एक्टिविटीज़ कराते रहते थे। उस समय हॉर्स राइडिंग का एक बहुत अच्छा एक्टिविटी था और एक एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था उस टाइम पे। एज अ रिज़ल्ट ऐसा ही हुआ। मुगल्स जब इंडिया में आए थे 16th सेंचुरी के टाइम में, तो उन्होंने ये हॉर्स राइडिंग का ही एक इवेंट रखा था। लेकिन इस इवेंट को इन्होंने एक कोल्ड प्लेस में रखा था, इंडिया के कोल्ड वाले पार्ट में। जब वो दिल्ली आए तो दिल्ली के आसपास बहुत सारा कोल्ड रीजन्स है जहाँ पे स्नोफॉल यूजुअली होती है। ये स्नो एरियाज़ में जाकर वहाँ पे हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन रखे थे और वहाँ पर उनको ये कहा गया था कि आपको हॉर्स राइडिंग करना है, जिसने सबसे ज़्यादा सबसे पहले वहाँ से स्नो एरिया से स्नो लाया है उसको हम लोग प्राइज़ देंगे। यहीं पे हुआ सबसे पहली बार आइसक्रीम का ही ट्रेडिशनल फूड कल्चर स्टार्ट। यहाँ पर हुआ ये कि जब वो स्नो को लाया गया तो क्या हुआ उस स्नो का? क्या उस स्नो को ऐसे थ्रो कर दिया गया? नहीं, उस स्नो के हेल्प से एक दूसरा डिश तैयार किया गया था, एक पॉपुलर चीज़ जिसको आज के डेट में बहुत लोग खाते हैं, एंड दैट इज़ कुल्फ़ी। आपने कभी ना कभी सुना होगा। कुल्फ़ी को पहले के टाइम में लोग स्नो के हेल्प से बनाते थे ताकि वो कोल्ड होता है और इससे हर लोग अपना जिनका माइंड थोड़ा कामनेस के लिए, बहुत लोग कामनेस अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स के लिए आइसक्रीम खाते हैं ताकि उनको बॉडी में थोड़ा सॉर्ट ऑफ कामनेस मिले, रिलैक्स फील हो। और कई लोग जैसे समर सीजन्स में भी उसको खाते हैं। बाद में लोग उसमें फ्लेवर्स ऐड करने लगे ताकि वो थोड़ा और डिलीशियस बने। लेकिन पहले के टाइम में आइसक्रीम का जो ट्रेडिशनल स्टार्ट था वो एक कुल्फ़ी से स्टार्ट हुआ था थ्रू दिस प्रोग्राम। Now, after all, in India, not only in India, in the whole world, there are different types of ice creams in flavors and comes in different brands. If we talk about India, are many different brands that are already existing in Indian market. जो लोग बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक्स के साथ आइसक्रीम बिजनेस को स्टार्ट किए। बहुत लोग ट्रेडिशनल आइसक्रीम्स प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, बहुत लोग लो शुगर्स जैसे आइसक्रीम को सेल करते हैं एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस के साथ आइसक्रीम को मार्केट में सेल किया जाता है। इंडिया में बहुत सारा आपको इंडिया में आइसक्रीम इंडस्ट्री एक बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे आइसक्रीम इंडस्ट्री में आपको आइसक्रीम शॉप्स एंड इवन देयर ब्रांड्स मिल जाएंगे। इंडिया में टॉप 6 कंपनीज़ ने अपना एक ऐसा कंट्रोल बना रखा है
अबाउट आउट ऑफ 100% 68% ऑफ मार्केट, इंडियन आइसक्रीम मार्केट जो है इनके हैंड में, इन 6 कंपनीज़ के। और जो बाकी 32% कंपनीज़ का जो पार्ट है आइसक्रीम, या कह सकते हो शेयर जो है, वो इन लोकल और छोटे मोटे शॉप कंपनीज जो आइसक्रीम सेल करती है उनके पास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कंपनी दूसरे वेरिएशन के साथ, एक यूनिक स्टाइल, एक यूनिक क्रिएटिविटी के साथ अपने प्रोडक्ट्स को देती है कस्टमर्स को, एक नए फ्लेवर्स के साथ, वो कंपनी आगे बहुत जाती है। लेकिन आइसक्रीम एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो स्टार्ट होती है लेकिन उनके डाउनफॉल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। वन सच फेमस आइसक्रीम ब्रांड इन इंडिया जो आप सब लोग ने सुना होगा, एंड आई एम प्रिटी श्योर आपने इस ब्रांड के आइसक्रीम को ज़रूर टेस्ट किया होगा, वो है नेचुरल आइसक्रीम। नेचुरल आइसक्रीम एक ऐसा आइसक्रीम ब्रांड है जिसने अपना एक ऐसा कंट्रोल इंडियन आइसक्रीम ब्रांड मार्केट में बना रखा है जो कोई ऐसी कंपनी नहीं बना सकती थी। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग टू द वेरी एंडिंग इन्होंने अपने बहुत रेवेन्यू कलेक्ट किया है विथ न्यू वेरिएशंस ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स। इन लोगों ने एक बहुत ही सिंपल रीज़न के साथ, एक बहुत ही मोटिव रीजंस के साथ अपने आइसक्रीम इंडस्ट्री को आगे ले गया। और ये कुछ रीजंस बहुत ही सिंपल थे लेकिन बहुत ही लॉजिकल थे। जैसे कि इन्होंने माना कि हम लोग कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं ऐड करेंगे और हमारे फ्लेवर्स ऑल इज़ ऑल नेचुरल, जिस वजह से इंडियन आइसक्रीम में ऐसे वेरिएशन, ऐसे थॉट्स लाने वाली ये एक ऐसी कंपनी थी जिसने बहुत पहले ही अपनी कंपनी को एक अच्छा स्टार्टअप दे रखा था। जो हर एक कंपनी जब प्रॉफिट में जाती है या एक बहुत स्केल पे बढ़ती है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक हिस्ट्री होती है, कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई और कैसे अभी इसका सिचुएशन है। सेम वे हम नेचुरल आइसक्रीम के बारे में हिस्ट्री जान लेते हैं। नेचुरल आइसक्रीम के जो फाउंडर थे उनका नाम था रघुनंदन श्रीनिवास कामत। इन्होंने 1984 में जुहू में इस अपने कंपनी का पहला आउटलेट ओपन किया था। नेचुरल आइसक्रीम जो है बहुत चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, खासकर कि ये उन चीज़ों के लिए फेमस है कि ये लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं आइसक्रीम बनाने में, दैट इज़ ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, कोई भी फेक इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। इवन दो इसमें फ्रूट्स मिलते हैं, मिल्क रहता है और फार्मर शुगर्स रहता है। फार्मर शुगर्स मतलब जो शुगर प्रोडक्ट्स जो डॉक्टर्स के द्वारा अप्रूव्ड होता है वो होते हैं फार्मर शुगर्स, दैट कैन नॉट डैमेज योर बॉडी। ये लोग बहुत ही एडिबल शुगर्स को यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट और अपने क्या कह सकते हैं आइसक्रीम में, ताकि लोगों को टेस्ट मिल सके एंड इवन दो उनको कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम ना हो। इस ब्रांड ने एक बहुत अच्छा मोटिव रखा है कि हम लोग कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ नहीं करेंगे, कि एक नेचुरल और एक उसको एक आर्टिफिशियल लुक दिलाने के लिए, लेकिन जो भी होगा ऑल नेचुरल होगा, इवन दो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किया गया है। नेचुरल आइसक्रीम में आपको बहुत सारा वैरायटी मिल जाएंगी, जैसे आप बात कर सकते हो मैंगो, स्ट्रॉबेरी, सीताफल, ब्लैक ग्रेप्स, पपाया, पाइनएप्पल, मस्कमेलन, वाटरमेलन और चीकू। इस तरीके के आपको बहुत सारे फ्लेवर्स में आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम आपको अवेलेबल मिल जाएगी हर एक मार्केट में। भी कोई भी स्कीम होता है जब कोई गवर्नमेंट स्टार्ट करता है, ही स्टार्ट्स और दे स्टार्ट विद एन टैगलाइन, जिससे ये वो थोड़ा एक लार्ज मूवमेंट में बदले, एक लार्ज स्केल में वाइड स्प्रेड हो। वैसे ही नेचुरल आइसक्रीम ने भी अपने एक टैगलाइन स्टार्ट किया था। उनका टैगलाइन था टेस्ट इज़ ओरिजिनल। इसका मतलब कि जो उनके फ्रूट या जो कह सकते हो जो उनके प्रोडक्ट का टेस्ट है वो नेचुरल और ओरिजिनल है, इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किया है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ रघुनंदन श्रीनिवास कामत के बारे में। आप जानते हैं कि आज के डेट में जो अर्निंग का इनकम है वो मोस्टली आपको बहुत सारे जो बिजनेसेस में मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल्स में मिलते हैं और एंटरप्रेन्योर फील्ड में मिलते हैं। तो इनकी भी स्टोरी एक ऐसी ही एक बहुत ही स्टार्टअप जो है इनकी, और कह सकते हो जो इनकी स्टोरी है स्टार्टअप का, वो अपने में एक वाव है, इनक्रेडिबली अमेजिंग है। आज के डेट में नेचुरल आइसक्रीम का जो वैल्यूएशन है उसको करीब 400 करोड़ का वैल्यूएशन है, और दिस इज़ ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग। उनकी जर्नी स्टार्ट होती है एक बहुत ही स्मॉल विलेज जो बैंगलोर में है, मैंगलोर। मैंगलोर जो है बैंगलोर में ही एक, या कह सकते हो कर्नाटका का ही एक छोटा सा स्मॉल सा विलेज है। यहाँ पर ये बॉर्न हुए थे
और इन्होंने आइसक्रीम इंडस्ट्री में अपने डिटर्मिनेशन, इनोवेशन और रेजिलेंस के साथ एक ऐसे कंपनी को स्टार्ट किया है जो कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था। उनके फादर जो थे वो कर्नाटका में एक फ्रूट वेंडर थे, मतलब वो फ्रूट मार्केट में थे। और रघुनंदन जी की जो लाइफ है, अर्ली लाइफ जो है, उनमें उनको वो बहुत ही सिंप्लिसिटी में रहा करते थे, लेकिन उन्होंने उतना ही हार्डवर्क भी किया है। जब वो ग्रो अप हो रहे थे, जब वो अपने ग्रोइंग स्टेजेस पे थे, जब वो मैच्योर्ड एज पे हुए, तो वो अपने फादर का भी अपना हेल्प करते थे फ्रूट बिजनेस में, जिस वजह से उनको एक बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका था फ्रूट के बारे में कि कौन सा कैसा फ्रूट है और इसका टेस्ट कैसा है, इसका यूज़ कहाँ होता है, जिस वजह से इनको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और बहुत ही इसके लिए एक उनके पार्ट का एक क्रूशल थिंग हो गया। क्योंकि अगर उनको फ्रूट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं होता और उनको फ्रूट्स के फ्लेवर्स का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो आई एम प्रिटी श्योर जैसे बाकी कंपनीज, फेक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स ऐड्स करती है, ठीक उसी तरह इनको भी अपने फ्रूट्स को एक नेचुरल टेस्ट देने के लिए प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना पड़ता। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने अपने टेस्ट को ओरिजिनल रखने के लिए हर फ्रूट को अच्छे से समझा। रघुनंदन जी ने अपने स्कूल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे, क्योंकि उनके फादर एक फ्रूट मार्केट में काम करते थे, फ्रूट का बिजनेस करते थे, इसलिए उनको उतना मनी नहीं मिलता था और यही कारण था कि उनको अपना स्कूल ड्रॉप आउट करना पड़ा। नेचुरल आइसक्रीम का जो स्टार्ट हुआ था उसको 14 फेब 1984 को स्टार्ट किया गया था और वो उन्होंने अपने साथ 4 वर्कर्स के हेल्प से, जो उनके बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, क्योंकि हर एक कंपनी जब भी स्टार्ट होती है वो कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होती है, उसके पीछे एक टीम होती है और ये टीम मिलकर हर एक जो इम्पॉसिबल चीज़ होती है उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करती है। तो उनके साथ 4 वर्कर्स थे जिन्होंने मिलकर हैंड से इन बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के हेल्प से, जैसे फ्रूट, मिल्क और शुगर जैसे बहुत ही बेसिक फ्रूट इंग्रेडिएंट्स के साथ नेचुरल आइसक्रीम को स्टार्ट किया। और इन्होंने अपने मेन्यू में 12 फ्लेवर्स रखे थे, ओनली 12 फ्लेवर्स। ये नॉलेज फ्रूट्स का इनको अपने फादर से मिलता है। अगर वो जिस फील्ड में थे, जिसके उनके फादर जो फ्रूट का करते हैं बिजनेस, अगर कमाल जी भी उनका हेल्प नहीं किया होते तो उनको भी फ्रूट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जैसे मैंने पहले भी कहा। रघुनंदन जी नहीं चाहते थे कि उनकी कंपनी स्टार्ट होते ही एंड हो जाए, इसलिए टू अट्रैक्ट कस्टमर्स उन्होंने एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी यूज़ किया। उन्होंने अपने शॉप में पाव भाजी को एक मेन डिश रखा कि ताकि पाव भाजी से लोग अट्रैक्ट होंगे और हम उनको एक साइड ऑफरिंग, मतलब फ्री में आइसक्रीम प्रोवाइड करेंगे। इससे लोग पाव भाजी के साथ साथ आइसक्रीम का भी टेस्ट ले लेंगे और इससे उनको रिव्यू भी मिल जाएगा। लेकिन ये टैक्टिस उनका ब्रिलियंटली वर्कआउट किया और क्राउड्स, ह्यूज रश ऑफ क्राउड्स उनके शॉप के सामने लग गए सिर्फ इस आइसक्रीम के फ्लेवर्स को यूज़ करने और टेस्ट करने के लिए। उसके बाद इन्होंने अपने आइसक्रीम को अलग से एक मेन्यू में रखा और सेल किया। उसको पहले वो पाव भाजी के साथ सेल करते थे, लेकिन उसको अब अलग से मेन्यू में रख के लोगों के सामने प्रेजेंट किया और ये उनके अपने फर्स्ट ईयर का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू था। मतलब हर एक कंपनी का पहला ईयर हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका ईयरली का कितना रेवेन्यू हुआ। उस पॉइंट ऑफ टाइम में कमाल जी ने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ रेवेन्यू में करीब 5 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू कलेक्ट किया था। एक बहुत ही क्लियर इंडिकेटर था कि उनकी कंपनी आगे और ग्रो कर सकती है। ताकि नेचुरल आइसक्रीम और आगे ग्रो कर सके, इसलिए उन्होंने अब पाव भाजी को अपने डिश से हटा के सिर्फ और सिर्फ अपने आइसक्रीम प्रोडक्ट पे फोकस किया और यहाँ पर भी उनको लॉस नहीं हुआ, क्योंकि लोग सिर्फ उनके आइसक्रीम का टेस्ट लेने के लिए लोग आते थे। इन्होंने अपने उस छोटे से शॉप को एक बहुत ही वाइड स्प्रेड में ओपन किया और इंडिया में करीब 135 आउटलेट्स ओपन किया with not using any sort of preservatives and even though any fake sugars। जैसे मैंने ये बात पहले भी कहा कि नेचुरल आइसक्रीम को जो शॉप है, करीब 535 आइसक्रीम शॉप्स को ऑल ओवर इंडिया ओपन किया विद अ वेरी गुड नेशनल प्रेजेंस। उन्होंने अपने 135 आउटलेट में से 8 आउटलेट्स को सीधा कंपनी डायरेक्ट मैनेजमेंट के साथ ओपन किया और जिस वजह से नेचुरल आइसक्रीम का एक फ्रेंचाइज पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट हुआ। कहाँ कहाँ नहीं हुआ है, पूरे इंडिया में फेमस हुआ ये आइसक्रीम शॉप।
मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, नागपुर, औरंगाबाद, मणिपाल, मैसूर, नासिक, उडुपी, बेलगाम, गोवा, हर एक वो इम्पोर्टेंट से सिटी से लेकर छोटे सिटी, हर स्ट्रीट पे आपको नेचुरल आइसक्रीम के आउटलेट्स मिल जाएंगे। नेचर आइसक्रीम का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत ही ब्रिलियंट था। उन्होंने उस समय के जनरेशन में जितने यूथ, टीनेजर्स, किड्स और एडल्ट था, उन सबको अपने प्रोडक्ट से अट्रैक्ट कर रखा था, जिस वजह से जितने लोग हैं वो सब नेचुरल आइसक्रीम का भी यूज़ करने लगे या उनका प्रोडक्ट को खाने लगे, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स अपने में बहुत ही अमेजिंग थे। जितने भी उस समय के जनरेशन थे, सो कॉल्ड जेन एक्स जनरेशन, जो उस समय था, वो जनरेशन नेचुरल आइसक्रीम के प्रोडक्ट से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशन समझता था। जो उस समय के किड्स थे, उनको नेचुरल आइसक्रीम के प्रोडक्ट्स खाने को मिले। आज के डेट में भी जितने लोग हैं, सबको अगर एक वंडरफुल टेस्ट और एक बहुत अच्छा टेस्ट चाहिए किसी भी आइसक्रीम का, तो लोग नेचुरल आइसक्रीम को प्रेफर करते हैं। नेचुरल आइसक्रीम ने अपना रेवेन्यू को करीब 115 करोड़ रुपीस तक स्प्रेड आउट किया। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यह कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, दैट इज़ अबाउट 55% ऑफ द ईयर। एंड ऑल्सो ये भी एक फैंटास्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी नेचुरल आइसक्रीम का, कि एक ईयर में, क्योंकि हर ईयर उनका प्रॉफिट मार्जिन डे बाय डे, टाइम बाय टाइम ग्रो हो रहा था, जिस वजह से उनको इस फील्ड में और बाकी फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट्स देखने को मिले और बहुत सारा उनको सीखने को भी बहुत कुछ मिला। जो नेचुरल आइसक्रीम के ओनर थे, रघुनाथन श्रीनिवास कामत, उन्होंने अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का एक बहुत ही लेसन दिया लोगों के लिए, कि हमेशा अगर आपको कंपनी को एक लार्ज स्केल पे ले जाना है, उसके लिए आपको बहुत कुछ को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला, स्मॉल स्टार्ट करना। कामत जी जो था, उन्होंने एक बहुत ही स्मॉल आइडिया के साथ अपने कंपनी को आगे ग्रो अप किया। बी एन ऑब्जर्वेंट। कामत जी ने भी क्वालिटी जो है फ्रूट्स की, उसको भी उन्होंने अपने अनुसार चूज़ किया, जो ताकि ज़्यादा शोर ना हो और इवन दो उसमें ज़्यादा मिक्सचर ना करना को पड़े शुगर्स का, ताकि वो उसको एक नेचुरल से आर्टिफिशियल टेस्ट के लिए। इसलिए उन्होंने अपने फादर के फ्रूट मार्केट से सेलेक्टेड फ्रूट्स को सेलेक्ट किया और अपने मदर के ट्रेडिशनल कुकिंग टेक्निक्स के हेल्प से उन्होंने अपने फ्रूट प्रोडक्ट और इवन तो आइसक्रीम को बहुत ही नेचुरल लुक देने की ट्राई की। बी डेडिकेटेड। कामत जी ने जो अपने वर्क में बहुत डेडिकेशन रखा, एंड इवन दो जो उनकी फूड की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी थी और सर्विसेज थे, उस पर उन्होंने हर टाइम इम्प्रोवाइज़ करने की ट्राई की, कि जितना आप क्रिएटिविटी के साथ और डिज़ाइन के साथ और जितना आप यूनिक स्टाइल के साथ लोगों से कन्वे करोगे, लोग आपसे उतना ही क्लोज होते जाएंगे। इन्होंने अपने कस्टमर्स को समझा कि इनके कस्टमर्स किस तरीके के फ्लेवर्स को उनसे रिव्यू मांग के, कस्टमर के प्रेफरेंसेस के बेसिस पे उन्होंने अपने फ्लेवर्स को रखा, और इस वजह से उनकी एक छोटी सी कंपनी इतनी बड़ी मार्केट को कंट्रोल कर पाई। अनदर थिंग इज बी ट्रू टू योर ट्रेडिशन। कामत जी ने इतना इंडस्ट्री में प्रॉफिट अर्न कर लिया था इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, वो चाहते तो अपने एक प्रोडक्ट्स में शुगर्स ऐड कर सकते थे, प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर सकते थे, किसको क्या मालूम, लेकिन उन्होंने बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड के हेल्प से, शुगर, मिल्क और फ्रूट्स के हेल्प से, विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, स्टेबलाइजर्स और एनी सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स, उन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया, जो अपने में एक बहुत अमेजिंग थिंग है। एंड ऑल्सो बी इनोवेटिव। नेचुरल आइसक्रीम हर संडे को और हर फ्राइडे को अपने कैटेगरी में एक नया फ्लेवर ऐड करती थी, जिस वजह से लोगों को हर वीक एक नए फ्लेवर का, एक नई लुक का और एक नए प्रेजेंस का एक नया चीज़ मिला, और ऐसे ही नेचुरल आइसक्रीम आज के डेट में इतना फेमस हो पाई। थैंक यू।